तो चलिए आज बात करते हैं बीपीएससी 108 पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 में, जो कि बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रिपीटेड हुए हैं और इस बार के असाइनमेंट में भी आए हुए हैं। तो इस पे फोकस करेंगे और अगर आपको इस पीडीएफ को अच्छा लगता है और डाउनलोड करना है तो आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। सोशल वेलफेयर क्या होता है, इसको हिंदी में समझ लेते हैं और साथ में इंग्लिश में लिखा हुआ है सोशल वेलफेयर एड्रेस द वेल बीइंग ऑफ द पीपल इन सोसाइटी। सोशल वेलफेयर कहने का मतलब हुआ कि वैसा संस्था जो पब्लिक के लिए काम करता हो, वैसे पब्लिक के लिए काम करता हो जैसे जो फिजिकली हैंडीकैप में आते हो, अनाथ होते हो, या विधवा, या फिर जो भी ऐसे तबके के लोग जो समाज से थोड़ा सा दूरी बना कर रहते हैं, उनका आर्थिक स्थिति बिगड़ा हुआ है, उन लोग के लिए कल्याण करने के लिए एक संस्था बनाई जाती है जिसको बोलते हैं सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर का हेड कौन होता है, उसको कौन चलाता है? तो स्टेट गवर्नमेंट, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो लेजिस्लेचर का ऊपर का पावर होता है, जो गवर्नमेंट होती है, वो गवर्नमेंट के थ्रू इसको रन कराया जाता है, चलाया जाता है सोशल वेलफेयर को। और सोशल वेलफेयर ही हमारा ऐसा चीज़ है जैसे कि जब हमारा पेंडेमिक कंडीशन आता है, जैसे फ्लड आ गया या फिर आपका कोविड-19 का आपने देखा अभी जो आया, उसमें जो भी कंडीशन हुआ, उसमें जो भी देखे होंगे कि बहुत सोशल वेलफेयर संस्था जो एनजीओज़ हो गए, एनजीओज़ इसी का पार्ट होते हैं, सोशल वेलफेयर का ही। तो जो एनजीओज़ हैं वो देखिएगा आप कितना ज़्यादा इसमें एक्टिव थे और कितना सपोर्ट कर रहे थे। तो सोशल वेलफेयर का एक ह्यूमन बीइंग को एक अच्छा एडवांटेज भी मिल जाता है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, सोशल वेलफेयर के कारण वो चीज़ फिर से एक्टिव होकर आपके तक पहुँच जाती है। आपके अधिकारों की बात होती है यहाँ पे। तो एक तरीके से सोशल वेलफेयर आपके हक के लिए लड़ता है और वैसे लोग के लिए जो सरकार से डायरेक्टली कांटेक्ट में ना होते हो और जिनको अधिकार नहीं मिल पाता है, वो सरकार से लड़कर उनके लिए अधिकार दिलाते हैं, साथ में उनके अच्छाई के लिए वर्क करते हैं। तो वही संस्था कहलाते हैं सोशल वेलफेयर। इसका क्या क्या अप्रोचेस है उसको भी देख लेते हैं। इसके बहुत सारे अप्रोचेस है, पहले देख लें मेनली जो है प्रिंसिपल अप्रोचेस, उसको देख लेते हैं। द फेमिनिस्ट मॉडल, रेसिड्यूल मॉडल, मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल एंड मॉडल ऑफ स्टेट कंट्रोल। इस चार मॉडल पे स्टेट वर्क करती है। इस चार वे पे आपको सोशल वेलफेयर का बेनिफिट्स मिलते हैं या फिर सोशल वेलफेयर के जो अध्यक्ष होते हैं वो जाके मांग करते हैं स्टेट में और फिर आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो ये चार ही बेसिक मॉडल है। फिर इसके अंदर सब मॉडल में आप आ जाइएगा तो अप्रोचेस क्या क्या हैं इसके देख लेते हैं हम। तो मेनली 2 टाइप के अप्रोचेस है। तो लिखा हुआ है आपका यहाँ, जो थिंकत है वेलेंस्की एंड लेबनेक्स, उन्होंने 2 अप्रोचेस दिए थे। कौन कौन सा? पहला अप्रोच दिए थे रेसिड्यूल अप्रोचेस और दूसरा अप्रोचेस दिए थे इंस्टीट्यूशनल अप्रोचेस। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि हर बार इसको लिखना ज़रूरी है, आपको मेंशन करना होगा, पॉइंट वाइज करके इसको मेंशन कर दीजिएगा, जिससे आपका आंसर और इम्प्रूवमेंट दिखेगा और आपका मार्क्स भी ज़्यादा आने का चांस है। तो रेसिड्यूअल अप्रोचेस जो होता है, लिखा हुआ है दिस इज रिएक्टिव इन नेचर। कहने का मतलब यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है कि रेसिड्यूअल अप्रोचेस कहने का मतलब हुआ कि वैसा अप्रोच, इसमें आपका बोला गया है कि जो हमारा सोशल वेलफेयर का बेनिफिट होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ तभी देना चाहिए जब हमारा जो सिस्टम है उस सिस्टम में 2 नेचुरल चैनल होते हैं। क्या? एक फैमिली और एक मार्केट। जब हमारा परिवार चलता है, जो भी चलता है, तो एक फैमिली से इनकम आती है हमें या फिर मार्केट इकोनॉमी पे हम निर्भर रहते हैं। अगर दोनों में से कोई एक फेल हो जाता है तो अब उस कंडीशन में हमें सोशल वेलफेयर का बेनिफिट किसी बंदे को देना चाहिए। अगर दोनों सही ढंग से चल रहे हैं तो हमें सोशल वेलफेयर के स्कीम के तहत या फिर उसके बेनिफिट को देना इम्पोर्टेंस नहीं है। झूठ का झूठ क्यों दिया जाए उन लोग को? तो इसलिए अगर ये दोनों चैनल अच्छे से वर्क कर रहे हैं, प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, तो फिर हमें सोशल बेनिफिट देने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये रेसिड्यूअल अप्रोच कहता है हमारा। जैसे कि आप अनाथालय हो गया या फिर आप ओल्ड एज देख लीजिए या फिर ओल्ड एज पेंशन देख लीजिए। जैसे कि कोई अगर जिसके माता पिता डेथ कर गए हैं और उसका बच्चा अनाथ हो गया है तो फिर वो एक चैनल से कट गया ना, आप देख लीजिए फैमिली चैनल से कट गया, तो उसको इसका बेनिफिट देना चाहिए, सोशल वेलफेयर का बेनिफिट उसको मिलना चाहिए। क्योंकि ऐसे भी वो समाज से एक जो वे था उससे कट के अलग हो गया, तो उसको एक सोशल वे का सोशल वेलफेयर का एक आपका बेनिफिट नहीं मिलेगा तो फिर वो कैसे आगे बढ़ पाएगा, इसलिए उसको देना ज़रूरी है। तो रेसिड्यूअल अप्रोच यही कहता है। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में बोलता है कि यहाँ पे ये बोलता है कि
यहाँ पे वैसे लोग को नहीं जो पिछड़े हो या फिर आपका अनाथ हो या फिर ऑर्फनेज एज के हो या ओल्ड एज के हो, इन लोग को नहीं, सारे लोग को इसमें कंसीडर करना चाहिए, ऐसा बोला गया है। बोला कि बेनिफिट सारे लोग को देना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच बोलता है कि जो सोशल वेलफेयर है उसका बेनिफिट है, उस सारे कॉमन लोग को, जो बड़े लोग हैं, सारे लोग को कंसिडरेशन में लाना चाहिए और उसके बाद सबको बेनिफिट देना चाहिए। जैसे ये बोलते हैं कि जैसे कि आप फ्लड आ गया या भूकंप आ गया, कुछ भी हो गया, सारा बिल्डिंग उल्डिंग गिर गया, तो उस कंडीशन में तो सोशल वेलफेयर दिया जाएगा। लेकिन जब बिल्डिंग मतलब कि जब भूकंप नहीं आया है तब भी आपको उसको बेनिफिट देना ही देना है। तो इस अप्रोच का मतलब यही कहलाता है। तब अगर आप ये पढ़ लिए तो आपको लग रहा हो कि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच अच्छा है और आपका रेसिडुअल अप्रोच ख़राब है, क्योंकि रेसिडुअल अप्रोच ओनली पेंडेमिक कंडीशन में ही आपको बेनिफिट प्रोवाइड करता है। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच तो हर टाइम करने का बात कर रहा है, बट ये गलत है। क्योंकि देखिए एक एग्जांपल नीचे दिया हुआ है कि एग्जांपल ऑफ ऑर्फनेज, ऑर्फनेज का जो एग्जांपल है उसमें लिखा हुआ है कैन नॉट बी द सोशल वेलफेयर सर्विस इन नॉर्मल सर्क्यूमेस्टेंसेस। और एग्जांपल ऑफ एजुकेशन लिखा हुआ है कैन नॉट बी द सोशल वेलफेयर सर्विस इन द सिचुएशन ऑफ क्राइसिस। कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा वर्ड में लिखा हुआ है कि देखिए ऑर्फनेज ऐसा चीज़ है जहाँ अनाथ होते हैं बच्चे, तब वहाँ पे जाते हैं और तब जाते तब उनको बेनिफिट मिलता है। अगर हम इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को फॉलो करें तो वहाँ पे तो अनाथ नहीं है वो भी तो वहाँ पहुँच जाएंगे, तो ऐसे करके बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाएगी जिसके कारण फिर हमारा सिस्टम अच्छे से नहीं चल पाएगा। तो दोनों ही अप्रोचेस अपने अपने जगह सही है और माइनस प्लस पॉइंट आप देख के इसको लिख सकते हैं, साथ में प्रोवाइड आपको कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।